जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के साथ नवरात्रि व्रत की शुरुआत होती है, जो कि हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्र व्रत पारण के साथ समापन हो जाती है। दोस्तों, नवरात्र व्रत के पारण का विशेष महत्व होता है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी को करना चाहिए या नवमी को या फिर दशमी को। उन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं होती, जिस कारण उन्हें नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना उत्तम होता है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे नवरात्रि व्रत पारण की विधि क्या है और आपको नवरात्रि व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए, अष्टमी को, नवमी को या फिर दशमी को। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का पारण को लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत का पारण अष्टमी तिथि में ही करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग दशमी के दिन भी व्रत का पारण करते हैं। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्र व्रत का पारण के लिए नवमी तिथि के अस्त होने से पहले, यानी कि नवमी तिथि समाप्त होने से पहले का समय ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही दशमी तिथि भी नवरात्रि पारण के लिए उपयुक्त मानी गई है। देखिए, एक बात बता दूं कि नवरात्रि व्रत का पारण आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से भी कर सकते हैं। कई लोग अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को भी व्रत का पारण किया जा सकता है और नवमी तिथि को भी व्रत का पारण किया जा सकता है। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। जैसा भी आपके कुल की परंपरा हो या जैसा भी आपके परिवार में होता आया हो, आप वैसा कर लें। आप उस दिन अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग नवमी के दिन व्रत का पारण करेंगे तो उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए। तो आपको बता दें कि नवमी तिथि 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार को पड़ रही है और नवमी तिथि की शुरुआत 10 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 1:23 पर होगी और नवमी तिथि की समाप्ति 11 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 3:15 पर होगी। तो जो लोग नवमी अस्त होने से पहले व्रत का पारण करते हैं तो वह लोग 11 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 3:15 से पहले अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन 10 तारीख को राहु काल के समय को अवॉइड करें। 10 तारीख को राहु काल का समय शाम 5:09 से लेकर शाम 6:44 पर रहेगा। आप इस समय को छोड़ के नवमी के दिन अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जो लोग दशमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें किस समय करना चाहिए। तो दशमी तिथि 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को पड़ रही है और दशमी तिथि की शुरुआत 11 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 3:15 पर होगी और दशमी तिथि की समाप्ति 12 अप्रैल 2022 की प्रातःकाल 4:30 पर होगी। और बात करें पारण के मुहूर्त की, तो आपको बता दें कि दशमी तिथि को सूर्योदय होने के बाद
आप नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस दिन सूर्योदय 6 बजे होगा। तो आप नवरात्रि व्रत का पारण 11 अप्रैल को 6 बजे के बाद कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप राहु काल के समय व्रत का पारण ना करें। और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:36 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा। तो आप इस समय का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत पारण की विधि क्या है। तो अगर आप प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक व्रत करके अष्टमी को पारण करते हैं तो आप अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद माँ महागौरी की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। इसके बाद ही आप प्रसाद खाकर नवरात्रि व्रत का पारण करें। और अगर आप नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं तो नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद नवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। पारण के लिए नवमी तिथि के समापन या 10वीं तिथि के आरंभ पर पारण करें। और अगर आप 10वीं के दिन पारण करते हैं तो 10वीं को सूर्योदय के बाद पारण करना उत्तम माना गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण आपको क्या खाकर करना है। तो आपको बता दें कि जो लोग अष्टमी या नवमी को व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें हवन और कन्या पूजन के बाद माता को चढ़ाया गया प्रसाद जैसे हलवा, पूड़ी, चना, खीर आदि से व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन जो लोग 10वीं को पारण करते हैं तो वह लोग माता रानी को पूजा के समय जो भी भोग अर्पित करें जैसे फल, मिठाई, मेवा आदि तो उसे खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद फिर घर में बने भोजन को खा सकते हैं। एक बार व्रत का पारण हो जाने के बाद कुछ भी खाने की मनाही नहीं होती। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का पारण बिना प्याज लहसुन के बने भोजन से ही करना चाहिए। आप पारण वाले दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कहा जाता है कि व्रत के पारण के बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए पारण का भी विशेष महत्व होता है। व्रत पारण करने के बाद आप विसर्जन भी अवश्य करें। सबसे पहले कलश उठाएं, इसके बाद माता की चौकी हटाएं। आप कलश के जल को अपने पूरे घर में छिड़काव करें और जो बची हुई सामग्री है उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।